हेलो जी, मैं हूं जिसरन। आज हम बात करेंगे सब्सिडी के बारे में। क्या होती है सब्सिडी? सब्सिडी सरकार द्वारा किसी व्यक्ति, बिजनेस या संस्थान को दिया जाने वाला लाभ है। यह नकदी भुगतान या कर में कमी के रूप में होती है। सब्सिडी आमतौर पर बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को कम करती है। इस प्रकार ये एक डिस्काउंट के रूप में होती है। सब्सिडी एक प्रकार की वित्तीय मदद है जो कि सरकार द्वारा किसानों, उद्योगों, उपभोक्ताओं, मुख्यतः गरीबों को उपलब्ध कराई जाती है, जिसके कारण लोगों के लिए जरूरी चीजों के दाम नीचे आ जाते हैं। सब्सिडी के प्रकार। फूड सब्सिडी। इस प्रकार की सब्सिडी में सरकार गरीबों के लिए सस्ते दामों पर चावल, गेहूं, चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध करवाती है। ये फूड सब्सिडी कहलाती है। किसानों के लिए सब्सिडी। इस प्रकार की सब्सिडी में उर्वरक सब्सिडी, कैश सब्सिडी, ब्याज माफी, वाहन और अन्य उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी आदि को शामिल किया जाता है। ये आमतौर पर किसानों के लिए सब्सिडी का प्रकार होता है। तेल ईंधन सब्सिडी। इस सब्सिडी में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों को सरकार सस्ते दामों पर मिट्टी का तेल उपलब्ध कराती है। इसके अलावा रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों में भी सब्सिडी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, ताकि गरीब लोगों का जीवन अच्छे से व्यतीत हो सके। कर सब्सिडी। यह सब्सिडी मुख्य रूप से बड़े बड़े उद्योग घरानों को प्रदान की जाती है ताकि ये लोग अधिक लागत की हालत में उत्पादन करना बंद ना करें और देश में बेरोजगारी ना फैले। कई बार सरकार आयात और निर्यात पर लगने वाले कर में सब्सिडी भी उद्योग घरानों को उपलब्ध कराती है। धार्मिक सब्सिडी। यह सब्सिडी मुस्लिम समुदाय के लोगों को हज यात्रा करने के लिए और हिंदुओं को अमरनाथ यात्रा करने के लिए सरकार द्वारा दी जाती है। ये भी एक सब्सिडी का रूप है। सब्सिडी के अन्य प्रकार निर्यात सब्सिडी, आयात सब्सिडी, कर सब्सिडी, तेल सब्सिडी, आवास सब्सिडी, रोजगार सब्सिडी, परिवहन सब्सिडी और पर्यावरण। इस प्रकार कई तरह की सब्सिडी सरकार द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि बैलेंस बना रहे। सब्सिडी के लाभ। सब्सिडी कैश भुगतान या टैक्स डिडक्शन के रूप में सरकार द्वारा लोगों, किसानों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भुगतान है। खाद्य, शिक्षा, कृषि और ईंधन से संबंधित दैनिक घरेलू या आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर आती हैं। इस प्रकार सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। आर्थिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए बाजार की विफलताओं को बैलेंस करने के लिए सब्सिडी का उपयोग किया जाता है। शिक्षा में दी गई सब्सिडी देश की जीडीपी में योगदान करती है क्योंकि अच्छी शिक्षा अच्छे रोजगार की ओर ले जाती है। टैक्स डिडक्शन के रूप में भी सब्सिडी दी जाती है। इस प्रकार कई तरीकों से सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। बोझ को कम करके और भविष्य के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करके मदद करना। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा पर सब्सिडी देकर देश की महिलाओं और गरीब लोगों को सशक्त बनाने में सहायता की है। पीएम सब्सिडी के लिए कौन पात्र हैं? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आयु वर्ग के लाभार्थी जो गृह ऋण की मांग कर रहे हैं, वे 6.5% की दर पर 15 वर्षों की अवधि के लिए ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होंगे। धन्यवाद।